हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल परीक्षा बाय सेल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2018 में मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के हल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, लिखना। तो दोस्तों, हमने जो कौशल पढ़े हैं वो इस तरह पढ़े हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सूक्ष्म कौशल हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लिखना सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वालीनता लक्षण है? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िवादी व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो स्वालीनता के जो लक्षण है ये सभी के सभी स्वालीनता के लक्षण है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िवादी व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। ऐसी क्षमता व्यक्तिगत जिसे मापा जा सके, तो जिसे मापा जा सकता है वो है केवल वृद्धि को ही मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा की व्यवस्था करना, या ऊपरी लिखित सभी। तो किशोरावस्था में बच्चे को सभी चीज़ों का ज्ञान करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्याय पर छोड़ देना। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो एक शिक्षक से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह बच्चों को स्वाध्याय पर छोड़ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, औसत या प्रतिभावान। तो टर्मन सूत्र से इसकी जो बुद्धि लब्धि आएगी वह 100 आएगी, जो कि औसत वर्ग में शामिल की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है? केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था में जो अपने और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता है वो है आत्म केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म, जिसके अंदर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांदुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है वे है पुरस्कार तथा सज्जा, निरीक्षण अधिगम या अनुकरण, स्ववास्तविकरण, या ऊपर लिखित इनमें से कोई नहीं। तो जिस पर बांदुरा और वॉल्टर ने बल दिया है वो है निरीक्षण तथा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारण अधीनता या अवकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किस हीन ने हीन भावना कहा है? कार्ल युंग, सिगमंड फ्राइड, क्रेन हार्नी, एल्फ्रेड एडलर। तो इसका सही जवाब होगा एल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? परम अहम, इद, अहम, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा इद।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक शिक्षक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद का व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोधन प्रदान करना चाहिए। तो जो शिक्षक का कार्य नहीं माना गया है वह है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थ्रोन्डाई के सिद्धांत लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। सेकंड, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो थ्रोन्डाई के नियम थे वह थे तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का। तो उन्हीं को देखते जो सही जवाब होना चाहिए वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना। थ्रोन्डाई ने कहीं भी खोज विधि के लिए उन्मुख करने की बात नहीं की, उसने सिर्फ तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के लिए ही बात की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, उपलिखित कोई नहीं। आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इसे कहेंगे अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन या नन ऑफ अबव। अगर हिंदी में इसे अगर सिंपल भाषा में पढ़ जाएगा यह आएगा उपागम उपागम विरोधाभासी परिस्थिति, परिहार परिहार विरोधाभासी परिस्थिति, उपागम परिहार विरोधाभासी परिस्थिति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, पद्धति वर्जन या अप्रोच अवॉइडेंस या उपागम परिहार परिस्थिति इसका सही जवाब होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।